युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो चुका था, रावण पर श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों श्री राम जी हनुमान जी को बुलाते हैं और बोलते हैं, हे हनुमान अब आप क्या करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं PS वाले। तो आज मैं जहां पर खड़ा हूं वो अयोध्या नगरी ही है। और दोस्तों कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था श्री राम जी की जन्मभूमि के ऊपर, और अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, जहां पर जाने वाला हूं वो है हनुमानगढ़ी, यानी हनुमानगढ़, हनुमान जी का गढ़, जहां पर हनुमान जी रहा करते थे रावण से युद्ध करने के बाद। तो चलिए चलते हैं और इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको सामने बिरला मंदिर है, यहाँ पर आपका सामान जमा हो जाएगा, लेकिन हनुमानगढ़ी के अंदर जाने के लिए आपको सामान जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे। चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी में। जी हाँ दोस्तों, ये हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है और हनुमानगढ़ पड़ता है अयोध्या के अंदर। तो पीछे वो हनुमानगढ़ी है जहाँ पर कभी हनुमान जी रहा करते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार मैं पहुंच गया हूं उस स्थान पर जिसे कहा जाता है हनुमानगढ़ी। ये देखिए दोस्तों, ये जो पीछे आप जो मंदिर देख पा रहे हैं उसी स्थान पर बना है जहां पर कभी श्री हनुमान जी रहा करते थे। अब मैं उस कहानी की बात करता हूं जिसकी वजह से हनुमान जी ने निश्चय किया था कि मैं यहीं पर रहूंगा। तो दोस्तों जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आ गए। और उस समय पर तो जो श्री राम है उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी अब आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे यहीं पर रहना है। तो उन्होंने पूछा यहीं पर क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ पर आप वहाँ पर मैं। तो क्या आप अयोध्या में रहेंगे? श्री राम जी ने चौंक के पूछा। नहीं श्री राम जी, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन पास ही, अयोध्या में नहीं। तो उन्होंने कहा फिर कहाँ? फिर उन्होंने ये स्थान चुना और यहाँ पर इसे हनुमानगढ़ कहा जाने लगा दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर जब तक श्री राम जी अयोध्या में रहे तब तक हनुमान जी यहाँ पर रहे। तो इसीलिए उन्होंने ये स्थान चुना था। और जब तक श्री राम जी ने सरयू नदी के अंदर अपना जो देह है वो विसर्जन नहीं कर दिया था, जब तक विष्णु के अवतार में वो बाहर नहीं आए थे, तब तक दोस्तों यहाँ पर इसी स्थान पर हनुमान जी रहे। दोस्तों हनुमानगढ़ी के ऊपर से वैसे तो पूरा का पूरा अयोध्या दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन दोस्तों जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा वो आप देखिए। ये हनुमानगढ़ी है, ये वो मंदिर है, बिल्कुल इसके साइड से ही देखिए वो जो आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो क्रेनें आपको दिखाई देंगी। तो वो जो क्रेन लगी है वहीं पर वो राम जन्मभूमि है, वहीं पर वो मंदिर बन रहा है जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, वो जो घटना घटी थी जो मस्जिद वाली, बाबरी मस्जिद, वो हनुमानगढ़ी के अंदर ही घटी थी। जहाँ पर ये स्थान है दोनों के दोनों, हनुमानगढ़ी और वो राम जी की जन्मभूमि, वो हनुमानगढ़ी के अंदर ही पड़ते हैं। हनुमानगढ़ इसको बोला जाता है। और दोस्तों अब मेरी इस भावना को, मेरी इस फीलिंग को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो हनुमान जी के भगत हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर हनुमान जी स्वयं रहा करते थे, और जो हनुमान भक्त हैं उनके लिए उस जगह पर पहुंचना, उस स्थान पर मौजूद होना जहां पर कभी श्री हनुमान जी बैठा करते थे, रहा करते थे, सोया करते थे, उठा करते थे। तो दोस्तों अगर उस स्थान पर आप मौजूद हैं तो इससे बड़ी गर्व की बात या फिर इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा समय आपके लिए नहीं हो सकता। तो एक बार बोलिए जय श्री राम। दोस्तों बहुत से स्थान सिर्फ इसलिए फेमस हैं, इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वहाँ पर हनुमान जी आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे या फिर वो वहाँ पर प्रकट हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हनुमान जी रहा करते थे। तो इस जगह की क्या अहमियत होगी ये तो आप भली बात ही समझ सकते होंगे दोस्तों।
दोस्तों हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से निकलूँगा उस स्थान के पास जहाँ पर श्री राम जी ने जल समाधि ले ली थी, उसे मुख्तार घाट बोला जाता है। तो अभी हम वहीं पर जाएंगे, तो देखते हैं कैसा है वो घाट और कैसा है वो स्थान। जय श्री राम दोस्तों। तो ये था छोटा सा वीडियो उस स्थान के ऊपर जहां हनुमान जी रहा करते थे, जिसे हनुमानगढ़ी बोला जाता है, जो अयोध्या के अंदर पड़ती है, और जो हनुमानगढ़ भी बोला जाता है जहां पर राम की जन्मभूमि पड़ती है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए। पीएस वैली।